भाद्रपद अष्टमी से 16 दिन तक अवश्य पढ़ें श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रति वर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूर्वा व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कुआर कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रख मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की
विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक पे उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। वासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहितों द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। ये कथा अवश्य सुने और यदि आपको गजलक्ष्मी माता का श्री विग्रह न मिले तो जो भी विग्रह आपके घर में माता लक्ष्मी विराजमान है, जिस रूप में विराजमान है, आप उन्हीं की पूजा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी तो एक ही हैं। वही महामाया है, महालक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, सब तो वही हैं। अष्टलक्ष्मी भी वही हैं। उन्हीं को गजलक्ष्मी का रूप मान के आप विधि विधान से ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन, गजलक्ष्मी पूजन करें। और यदि आपके पास हाथी का जोड़ा है तो उनको भी साथ में विराजमान करके आप विधि पूर्वक उनका भी पूजन कर लें। खीर का भोग लगाएं, गणेश जी को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, गुलाब का पुष्प माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं। और जैसा कि इसमें ज़रूरी होता है 16 गांठों का ये धागा बनाना, 16 गांठ का, तो इसको भी आप बना के इसकी विशेष पूजा 16 दिन तक अवश्य करें। यदि आप 16 दिन तक यह पूजा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप
पहले दिन और आखिरी दिन यानी पहले दिन और 16वें दिन इस पूजा को विधि विधान से संपन्न करें और आखिरी दिन आप हवन कर सकते हैं। कमलगट्टे के बीज से आप हवन करें। देखिएगा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, हर चीज़ आपके घर में माता रानी भंडारे भरेंगी। तो इस विधि से आप पूजा करें। माता रानी को 16 की संख्या में आप जो भी चढ़ाएं 16 की संख्या में चढ़ाएं। माता रानी को आप सुहाग की सामग्री 16 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। 16 गेहूं के दाने चढ़ाएं। जो भी चढ़ाएं माता लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को आप 16 की संख्या में चढ़ाएं। 16 पुष्प चढ़ाएं। 16 गांठ के इस धागे का आप अगर प्रतिदिन व्रत पूजन नहीं कर सकते हैं तो पहले दिन करने के उपरांत आप नियम से पूजन करें। जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं उस तरीके से आप पहले गणेश जी की पूजा कर लें, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा कर ले, धूप दीप दिखा लें, पुष्प चढ़ा दें। जो आपने 16 गांठों का धागा पहले दिन बनाया है, यदि आपने पहले दिन नहीं बनाया है तो आप उसे आखिरी दिन भी बना सकते हैं और इसको कम से कम 1.25 महीना पहनना चाहिए। यदि आप साल भर पहने तो अति उत्तम है। इसके बाद ही अपने हाथों से निकाल के इसका अनादर नहीं करना चाहिए, या तो आप इसे विसर्जन कर दें। तो इस तरह से आप पूजा करें। खीर का प्रसाद आप हो सके तो 16 दिन लगातार माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। गणेश जी को लड्डू मोदक का भोग लगाएं। धूप दीप दिखा के कनक धारा स्रोत, लक्ष्मी सूत, पुरुष सूत का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन को अच्छे से करें ताकि आपके जीवन में महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी स्वयं चल के आपके घर में पधारे और आपके घर में सुख संपत्ति, अन्न धन्य किसी चीज़ की कमी ना रहे। संतोष का भंडार भर दे। यदि संतोष रहेगा तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही रहे तभी सुख इंसान खुश रह सकता है। माता रानी से आप सब चीज़ की प्रार्थना कीजिए। साथ में माता रानी से ये भी कहिए कि हमें संतोष दीजिए, सुख दीजिए। आपके चरणों में ध्यान लगा रहे और सुखमय जीवन व्यतीत हो। इसी कामना के साथ आप इस 16 दिवसीय गजलक्ष्मी पूजन को 16 दिन पे संपन्न कीजिए। हवन कीजिए, पूजन कीजिए, आरती कीजिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए। यदि आप पहले दिन से यह पूजा 16 दिन तक लगातार करते हैं तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि पहले और आखिरी दिन कर रहे हैं तो आप चाहें तो कलश स्थापना करें, और नहीं अगर चाहते हैं तो भी आप सरल तरीके से पूजा करें। माता रानी भाव देखती हैं। सरल भाव से माँ लक्ष्मी स्वच्छता से प्रेम पूर्वक आप पूजन करें। देखिए माता रानी आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगी। यदि माता लक्ष्मी के चरण आपके पास हैं तो उनकी भी विशेष पूजा कर लें। माता रानी का दीप जलाएं। दीप जलाने के लिए एक पात्र में मिश्री या बताशा रख के आप माता रानी का दीप प्रज्वलित करें। आरती करते समय माता रानी का इस तरह से, माँ लक्ष्मी का इस तरह से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आरती करिए, धूप दीप दिखाइए, भोग लगाइए और 16 दिवसीय पूजन करके अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखिए। महालक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ आप भगवान विष्णु जी की भी पूजा विधि विधान से करें। इससे क्या होगा कि जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ पे साक्षात माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ स्वयं पधारती हैं और चिरकाल तक निवास करती हैं। इस पूजन के दौरान 16 दिन लगातार महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की कथा ज़रूर सुने। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।